अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 27 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, जिसमें से हमने रीड ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है यूजिंग लारावल क्यूरी बिल्डर, जिसमें हमने वेयर और डिफरेंट वेयर क्लॉजेज को देखा, उनको ऑर्डरिंग को देखा, काफ़ी सारे फंक्शंस को देखा लास्ट 3 वीडियो ट्यूटोरियल से। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना सीखेंगे यूजिंग लारावल क्यूरी बिल्डर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली लारावल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर के अंदर टर्मिनल पर मौजूद हूँ, उसके CMD पर मौजूद हूँ या पावर शेल आप कह सकते हैं, उस पर मौजूद हूँ। और मैं इस वक्त L6 ऐप के फोल्डर में हूँ। तो यहाँ से मैं PHP आर्टिसन टिंकर लिख के टिंकर CLI में चला जाऊँगा और यहाँ पर अब हम अपना सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि है इंसर्ट का। अब हमारे पास लारावल क्यूरी बिल्डर के अंदर एक सिंपल इंसर्ट का मेथड है। उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट से रिलेटेड 3-4 और मेथड है, आई थिंक 3 और मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल जो इंसर्ट को सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनेबल कर लेता हूँ क्यूरी लॉग। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल्स गेट कर लेता हूँ। DB टेबल यूजर्स गेट। तो हमारे पास ठीक है, आई थिंक वो SQL नहीं रन हो रहा, तो मैं यहाँ पर SQL को स्टार्ट कर लूँ। मैंने इसको एज अ सर्विस रन इसलिए नहीं कर रहा कि ऐसी मेमोरी वेस्ट होती है, तो मैं इसको जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। दोबारा PHP आर्टिसन टिंकर लिखेंगे। अब मैं लिखूँगा DB enable query log, उसके बाद DB टेबल यूजर्स और गेट। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 5 यूज़र हैं और जो लेटेस्ट है उसकी ID 5 है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट ID होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टेबल के अंदर, मतलब लारावल क्यूरी बिल्डर के अंदर इंसर्ट का मेथड है। अब ये इंसर्ट एक सिंगल एरे या एरेज ऑफ एरे लेगा अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास जो यूजर्स का टेबल है उसमें एक ID है और एक ईमेल है। बेसिकली हमें सिर्फ ईमेल देनी है। यहाँ पर ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसलिए वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल और यहाँ पर रेंडमली मैं कोई भी ईमेल दे सकता हूँ xyz@test.com और इसके बाद एरे को क्लोज करूँगा और उसके बाद मैं इंसर्ट मेथड को क्लोज करके इंसर्ट को प्रेस कर दूंगा। इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। इट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ DB ::get query log, तो इसने हमें बताया कि इंसर्ट इनटू यूजर्स ईमेल वैल्यूज, आगे उसने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया और उसके बाद बाइंडिंग्स में उसने वो ईमेल इंसर्ट कर दिया। ये हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली एक इंसर्ट हो चुका है। अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एरेज के अंदर एरेज पास करना होता है। इंसर्ट एरे ओपन किया, फिर दूसरा एरे ओपन किया, उसके अंदर अब हम यहाँ पर मल्टीपल ईमेल्स देंगे। मैं x दे देता हूँ zzz@test.com, इसको क्लोज किया, फिर एक कॉमा, फिर नया एरे और यहाँ पर फिर अगेन हम लिखेंगे ईमेल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ yyyy@test.com। फिर इस एरे को क्लोज किया, फिर इस एरे को क्लोज किया, पेरेंट एरे को फिर क्लोज किया हमने इंसर्ट मेथड को। अब इंसर्ट किया तो इसने कहा जी 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। DB get query log जब हम करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने यहाँ पर वैल्यूज़ को सेपरेटेड बाय कॉमास के साथ, मतलब डेटाबेस लेवल पर जाकर रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, लूप के थ्रू इंसर्ट नहीं किया। बाज़ यूज़र्स क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं और लूप के ज़रिए वैल्यूज़ को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं विद यूजिंग सिंगल एरे। लारावल के अंदर हमारे पास जो इंसर्ट मेथड है उसके ज़रिए हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं DB एंड टेबल यूज़र्स गेट करता हूँ। देखिए हमारे पास 5, 6, 7, 8 रिकॉर्ड जो है वो
इंसर्ट हो चुके हैं, पहले 5 तक थे एंड फिर हमने 6 इंसर्ट किया, फिर इन 2 को इकट्ठा इंसर्ट किया। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड डेटाबेस यूजिंग लारावल इंसर्ट मेथड। सो सिंपल इंसर्ट के अलावा लारावल हमें कुछ हेल्पर फंक्शन इंसर्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है इंसर्ट और इग्नोर। अब इंसर्ट और इग्नोर मेथड क्या करता है कि जब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, अगर वो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट नहीं होगा और आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं कोई ऐसा, अब चूँकि हमारे पास जो ईमेल्स हैं उनको हमने बाइंड नहीं किया हुआ कि वो यूनिक हो, तो इसलिए उसमें मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं क्यूरी उसको ओपन कर लेता हूँ, जो हमारे पास इसका एडिटर है MySQL का। तो यहाँ पर मैंने SQL Pro को ओपन किया, कनेक्ट करूँगा सर्वर से और यहाँ पर मैं DBL6 ऐप में जाता हूँ और जो यूज़र्स का टेबल है उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास जो ईमेल है उसको मैं अब मैंने यहाँ पर इंडेक्सेस के अंदर आके ऑप्शंस में यहाँ पर मैंने इस ईमेल को भी एज अ यूनिक कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिकॉर्ड है, जैसे ये ईमेल admin@admin.com, अगर मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ सो DB एक दफ़ा मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा और दोबारा इसको रन करना पड़ेगा। अब अगर मैं DB टेबल यूज़र्स इंसर्ट करता हूँ एडमिन ईमेल को, admin@admin.com, सो यहाँ पर उसने हमें एरर दिया कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वायलेशन, डुप्लीकेट एंट्री admin@admin.com। मतलब अब हम एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसी सूरत में वो इसको रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करता, बल्कि एक एक्सेप्शन जो है वो क्यूरी एक्सेप्शन के नाम से एक्सेप्शन है, उसको थ्रो कर देता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं टेबल यूजर्स इंसर्ट और इग्नोर। अब इसके अंदर हम वही वैल्यूज पास करेंगे, ईमेल admin@admin.com, और इसको रिटर्न किया तो इसने हमें 0 रिटर्न किया, मतलब ट्रू रिटर्न नहीं किया बल्कि फॉल्स। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस वेरिएबल में सेव करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इट मीन्स कि इसी सूरत में ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में और हम इसको दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल ये मेथड है इंसर्ट और इग्नोर मेथड का। इसके अलावा जो लारावल में इंसर्ट के साथ हमें एक और मेथड मिलता है, इंसर्ट गेट आईडी। इसमें क्या होता है कि इंसर्ट करते हैं जब हम रिकॉर्ड को, और आपके पास आपके टेबल में एक ऑटो इंक्रीमेंट की आईडी मौजूद होती है जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है और वो प्राइमरी की भी होती है। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद आपको वो की रिटर्न कर देता है। इंसर्ट गेट आईडी का जो मेथड है वो इंसर्ट करने के बाद रिकॉर्ड को हमें उसकी आईडी जो भी होगी वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DB टेबल यूज़र्स और इंसर्ट, अब मैं इंसर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर मैं इसमें xyzz@gmail.com दे देता हूँ और इसको जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा, जो भी हमारा लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था उसके बाद जो भी ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, इसको जो भी आईडी प्राइमरी की असाइन होगी, जो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इसको सॉरी, मैंने सिर्फ इंसर्ट लिखा इसलिए उसने ट्रू रिटर्न किया, माय मिस्टेक। मुझे इंसर्ट गेट आईडी लिखना था। गेट आईडी लिखा और अब मुझे इसको अगेन यूनिक रिकॉर्ड देना पड़ेगा yxxyzz और इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखिए इसने हमें रिकॉर्ड की वैल्यू इंसर्ट कर दी, रिटर्न कर दी 12। अगर यहाँ पर मैं DB करता हूँ टेबल यूजर्स गेट, ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट किया उसकी आईडी 12 थी। तो इस तरीके से हम इंसर्ट, मल्टीपल इंसर्ट और इग्नोर, इंसर्ट गेट आईडी के थ्रू डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग लारावल क्यूरी बिल्डर। तो जिस तरीके से हम इंसर्ट मेथड की मदद से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं लारावल क्यूरी बिल्डर के अंदर,
इसी तरीके से हमारे पास अपडेट का एक मेथड है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो 6 रिकॉर्ड से लेकर 12 रिकॉर्ड तक जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर कहीं पर भी हमने सेटिंग्स की कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की हुई। तो सपोज कीजिए मैं ID 6 है जो इसके अंदर सेटिंग्स का जो कॉलम है इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ कोई। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड एड्रेस इज़ इक्वल टू जेसन, एनकोड करता हूँ कुछ एरेज को। सो एड्रेस सिटी मैंने दिया झेलम, कंट्री पाकिस्तान, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया। सो अब हमारे पास सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। सो अब हमारे पास एड्रेस वेरिएबल के अंदर ये एड्रेस सेव हो गया, ओके ये वाला। सो अब इसको मैं मूव करूँगा 6 वाली ID में। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं टेबल पर। सो वेयर ID, 6 और उसके बाद आप अपडेट का कॉलम यूज़ करते हैं, अपडेट, और उसमें आप एरे की सूरत में पहले कॉलम प्रोवाइड करेंगे, किस कॉलम को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो मैं सेटिंग्स वाले कॉलम को अपडेट करना चाह रहा हूँ और उसके अंदर क्या वैल्यू मूव करना चाह रहा हूँ, एड्रेस वाली। सो $ADDRESS, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो पहले वो रिकॉर्ड फाइंड करेगा विद द ID 6 और फिर उसको अपडेट कर देगा और उसके अंदर सेटिंग में वैल्यू रिटर्न सेव कर देगा और उसकी सूरत में रिकॉर्ड एक रो चेंज हुई है, अपडेट हुई है। सो इट शोज अस 1 मीन 1 रो इज़ अफेक्टेड। सो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं सिंगल रिकॉर्ड को। इसके अलावा हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वो भी अभी हम देखते हैं। सो अगर अब मैं DB टेबल यूज़र्स गेट करता हूँ, सो अब देखेंगे कि जो 6 वाली हमारी ID है अब उसके अंदर अपडेट हो चुका है रिकॉर्ड। सो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड को हम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सो जिस तरीके से हमने मल्टीपल इंसर्ट रिकॉर्ड को परफॉर्म किया है सेम उसी तरीके से हम करते हैं अपडेट को भी, लेकिन अपडेट में और इंसर्ट में डिफरेंस ये है कि अपडेट के अंदर हम जो है वो क्यूरी करते हैं ऐसा रिकॉर्ड जिसमें हमें मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न हो और फिर उन तमाम मल्टीपल रिकॉर्ड्स में हम सेम वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 7, 8, 11, 12 जो रिकॉर्ड्स हैं इनके अंदर सेटिंग्स में नल है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं फाइंड करता हूँ ऐसे कॉलम्स को जिनमें सेटिंग्स नल है और उसमें एड्रेस वाली ये जो हमने वेरिएबल लिया था इसको इंसर्ट कर देता हूँ। सो मैं लिखूँगा DB टेबल यूज़र्स वेयर और यहाँ पर मैं सेटिंग्स कामा नल लिख दूंगा और फिर मैं लिखूंगा अपडेट और इसके अंदर मैं सेटिंग्स के अंदर एड्रेस को पास कर दूंगा। सो अब ये हमें बताएगा कि कितनी रोज अफेक्टेड हुई हैं इसकी मदद से, वेयर क्लॉज और अपडेट की मदद से। सो उसने कहा कि जी 0 रिकॉर्ड इज अपडेटेड। सो इट मीन्स यहाँ पर अगर हम गेट करेंगे सो कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो सेटिंग्स नल है इसको हम इस तरीके से नल को बगैर सिंगल कोट्स के लिखेंगे तो तब उसने कहा कि 4 रिकॉर्ड जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये 4 रिकॉर्ड जो थे ये इनमें नल वैल्यू थी। तो अब अगर मैं यहाँ पर गेट को करता हूँ सेट तो ये देखिए इन चारों रिकॉर्ड्स में भी वही वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स में बेस्ड ऑन अ सर्टेन वेयर क्लॉज इंसर्ट कर सकते हैं सर्टेन वैल्यूज़ को। सो जिस तरीके से हमारे पास इंसर्ट के साथ कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, इंसर्ट और इग्नोर, इंसर्ट गेट ID, इसी तरीके से अपडेट और इंसर्ट का हमारे पास एक कॉलम मौजूद है जिसकी मदद से मेथड मौजूद है जिसकी मदद से हम या तो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले हम गेट कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो यूजर्स टेबल यूजर्स गेट, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आएंगे। सो ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड नंबर जो 14 है और रिकॉर्ड नंबर जो 15 है उसमें अगेन सेटिंग्स वैल्यू नल है। सो सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो वो फाइंड करे उस रिकॉर्ड को, अगर वो मिलता है तो उसको अपडेट कर दे, नहीं तो उसको इंसर्ट कर दे। तो मैं लिखता हूँ DB टेबल यूजर्स
अब यहाँ पर हमें कंडीशन वेयर क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लिखेंगे अपडेट और इंसर्ट। उसके बाद जो भी हम पहला कॉलम प्रोवाइड करेंगे, सपोज मैं कहता हूँ ID 14, तो ये मैंने इसको पहला कॉलम दे दिया 14, कॉमा, उसके बाद मैंने उसको ईमेल दे दिया और उसके बाद उस ईमेल को मैं अपडेट कर देता हूँ या फिर सेटिंग्स को दे देता हूँ। सो सेटिंग्स एड्रेस। अब ये रिकॉर्ड क्या करेगा, ये सबसे पहले जो हमने पहला कॉलम दिया ID 14, अगर तो वो ID 14 एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा विद द वैल्यू सेटिंग्स जो हमने सेकंड प्रोवाइड किया एड्रेस की सूरत में। अगर वो वैल्यू 14 एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उसको एज अ न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। सिंपल लॉजिक है अपडेट और इंसर्ट की। सो मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सेटिंग्स वैल्यू एंड एड्रेस इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री 14। सो अपडेट और इंसर्ट का यहाँ पर यही आई थिंक सिंटैक्स है। अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस में जाता हूँ क्यूरी बिल्डर के अंदर, यहाँ पर अपडेट्स में, सो यहाँ पर अपडेट और इंसर्ट है, तो मैंने क्या लिखा है अपडेट और इंसर्ट, सेम अपडेट और इंसर्ट, और उसके बाद जो पहला कॉलम है वो हम एक सेपरेट एरे में देंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम सेकंड आर्गुमेंट में। ओके, सो मेरी मिस्टेक है, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, तो सेम हमने उसको इस तरीके से दो एरेज पास करने हैं। सो दो एरे पास करने के लिए हमें यहाँ पर एक पास करना पड़ेगा और एक यहाँ पर। सो ये सही तरीका है, मुझसे कन्फ्यूजन हो गई थी कि यहाँ पर ये जो आईडी है ये आपने सेपरेट एरे की सूरत में देनी है और ये जो वैल्यू है ये सेपरेट एरे में। अब वो क्या करेगा कि इस आईडी को पहले फाइंड करेगा वेयर क्लॉज की मदद से, अगर वो एग्जिस्ट करती है सो इस रिकॉर्ड को वो उसको अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा इस न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा विद दिस आईडी एंड उसमें ये वाली वैल्यू मूव कर देगा। सो मैं इसको अब एंटर करता हूँ। सो उसने हमें रिटर्न किया ट्रू। अब हम गेट करते हैं। सो अगर हम गेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 नंबर रिकॉर्ड जो है वो उसकी सेटिंग्स अपडेट हो चुकी हैं और 16 की अब नल है। अब अगर मैं यहाँ पर 17 लिख देता हूँ, ID 17 या 18 या 19 व्हाटएवर, जो भी 17 लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज ईमेल। अब यहाँ से मैं कोई ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ये वाली ईमेल अगर मैं कॉपी करूँगा तो वो इसको अपडेट कर देगा। अगर मैं ये वाली अपडेट कॉपी करूँगा तो इसको अपडेट कर देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ। सो ट्रू रिटर्न हुआ जब हमने गेट किया, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू अपडेट हो गई। अब मैं एक और ईमेल इंसर्ट करता हूँ जो कि एक रैंडम ईमेल होगी। सपोज यहाँ पर मैं XY कुछ इस तरीके से मैं एक ईमेल जनरेट कर देता हूँ। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। अब क्या होगा, अब ये रिकॉर्ड जो है ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इस ईमेल को एज अ न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। सो ट्रू हो गया। अब मैं इसको गेट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 17 इंसर्ट हो चुका है विद दैट ईमेल जो हमने एज एन सर्च फाइंड किया था और उसके बाद उसने सेटिंग्स में इंसर्ट कर दिया। अब मैं अगर क्यूरी गेट क्यूरी लॉग करता हूँ, यहाँ पर DB : गेट क्यूरी लॉग, तो यहाँ पर हमने इनेबल नहीं की हुई थी, सॉरी, इनेबल क्यूरी लॉग, और उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को। तो उसने कहा जी फॉल्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसमें रिकॉर्ड में अपडेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। सो गेट क्यूरी लॉग, तो सेम वैल्यूज़ उसने हमें वो रिटर्न कर दी। तो बेसिकली वो वेयर क्लॉज उसी तरीके से यूज़ करता है और उसको बाइंडिंग्स वही प्रोवाइड कर देता है और उसके बाद उसमें अगर वो वैल्यूज़ होती हैं सो वही वैल्यूज़। अब ये देखिए हमने यहाँ पर एड्रेस पास कर दिया और सेटिंग्स पास कर दी, वेयर ईमेल इज़ दिस, तो यहाँ पर उसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर मौजूद ये वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नया ईमेल दे देता हूँ इसको इस तरीके से, सो अब उसने ट्रू रिटर्न किया। अब अगर मैं क्यूरी लॉग करता हूँ तो उसने अब
इंसर्ट किया, पहले उसने सिलेक्ट किया रिकॉर्ड को, फिर वो रिकॉर्ड उसको नहीं मिला तो उसने उसको एज एन इंसर्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट एंड इंसर्ट जो है वो परफॉर्म करता है अपडेट रिकॉर्ड को। सो ये है हमारे पास अपडेट और इंसर्ट का मेथड। सो अपडेट और इंसर्ट के बाद जो हमारे पास दो और लार्वल हमें अपडेट्स के मेथड प्रोवाइड करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा कॉलम है जिसमें आप कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल, आप एक पोस्ट के अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स का ऑप्शन ऐड कर रहे हैं। तो जब यूज़र लाइक्स पे क्लिक करता है तो उसकी लाइक्स में एक इंक्रीमेंट हो जाता है, और जब कोई यूज़र डिसलाइक पे क्लिक करता है तो उसके डिसलाइक्स में एक इंक्रीमेंट हो जाता है डिसलाइक्स के कॉलम में। सो ये चीज़ आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेथड्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास जो टेबल्स हैं, इसमें हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है, और ऑर्डर्स के टेबल में हम जो है वो प्राइस को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं सपोज़ जिसकी आईडी 1 है उसकी प्राइस में 100 इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ सपोज़। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा DB टेबल, अब मैं यहाँ पर ऑर्डर्स लिखूँगा, और इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली इंक्रीमेंट का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंट के मेथड के लिए हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा वेयर क्लॉज भी, ताकि हमें पता हो कि किस कॉलम को हम अपडेट कर रहे हैं। सो वेयर ID, 1, सो इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम उसको दे देंगे कॉलम नेम। सो किसको कॉलम, कौन से कॉलम को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, इसमें है हमारे पास प्राइस। सो प्राइस, फिर कॉमा देके कितना इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो 100। सो इट मीन्स मैं उस आईडी को, उस रिकॉर्ड को जिसकी आईडी 1 है, उसको प्राइस को 100 में इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। सो इसने 1 रो अफेक्टेड कह दी। तो अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये 301 हो चुका है हमारे पास। सो इस तरीके से हम इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। सो मैं अगेन इस पर डिक्रीमेंट कर देता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो एक रो अफेक्ट हो गई। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास अब देखिए वापस वो 201 पर आ गया। तो इसकी मदद से हम तमाम रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सपोज़ डिक्रीमेंट 100 करता हूँ और कोई वेयर क्लॉज नहीं देता, देखिए इस तरीके से, और एंटर प्रेस करता हूँ, सो इसने कहा कि 6 रिकॉर्ड्स हैज़ बीन अफेक्टेड। सो इट मीन ये जो 6 रिकॉर्ड हैं, अब इसमें माइनस हो गया, हमने डिक्रीमेंट किया ना 100, तो ये 101 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये भी 100, ये 0 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए 101, 200, 100, 100, 0, 100। सो इस तरीके से हम जो है वो रिकॉर्ड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मेथड्स। ये बेसिकली जैसे मैंने एग्जांपल दी लाइक्स और डिसलाइक्स में। इसके अलावा ऑर्डर्स में आप जब रिकॉर्ड यूज़र परचेज़ करता है आइटम, तो उसको आप मेमोरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं आसानी से, डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं फॉर योर सेशंस। तो ये है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अब हमारे पास जो CRUD का लास्ट ऑपरेशन है वो है डिलीट करना रिकॉर्ड को। हम सिंगल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हम वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे तो वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। अगर हमने बिल्कुल ही वेयर क्लॉज नहीं दिया तो वो तमाम के तमाम कॉलम्स को रिमूव कर देगा। तो इसलिए आपने डिलीट को केयरफुली यूज़ करना है। सो सपोज़ मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड है ये वाला 0 वाला जिसकी ID 5 है, इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ ऑर्डर्स के टेबल में से। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा DB टेबल ऑर्डर्स, फिर मैं लिखूँगा वेयर ID कॉमा क्या, कौन सी ID है उसकी 5, ID 5 मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो 5, और उसके बाद सिंपली हम डिलीट का मेथड कॉल कर लेंगे और प्रेस कर देंगे इंटर। सो 1 रो इज़ अफेक्टेड और रिकॉर्ड नंबर 5 हमारा जिसकी 0 प्राइस है वो रिमूव हो चुका है। देखिए अब हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं। सो अब अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं देता और डिलीट अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा। सो देखिए उसने पांचों के पांचों रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिमूव कर दिया ऑर्डर के टेबल में से। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड यू कैन सी कि अब हमारा जो टेबल है वो 0 है। तो अगर मैं DB गेट क्यूरी लॉग करता हूँ, सो ये देखिए उसने पहले डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ID इज इक्वल टू दिस अप्लाई किया और 5 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट किया।
फिर क्यूरी रन की डिलीट फ्रॉम ऑर्डर। सो डिलीट फ्रॉम ऑर्डर विदाउट एनी बाइंडिंग विल रिमूव ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर टेबल। सो यहाँ पर उसने ऑर्डर्स के टेबल्स में से तमाम रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखा यूजिंग क्यूरी बिल्डर। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था क्यूरी बिल्डर का। इसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करेंगे ORM पे, मतलब एलोक्वेंट ORM पे, जो कि बहुत ही एक एनहेंस्ड फीचर है लारावेल 6 में या लारावेल के अंदर, और जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड्स को आसानी के साथ मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम CRUD ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, इवन फ्रॉम द सिंगल टेबल और इवन विद द रिलेटेड टेबल्स, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम एलोक्वेंट ORM पे काम करना सीखेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.